morning, class 7th. As you all know, we read history's lesson, the Mughal administration, and in previous class we read about religion. And now today we read info bites. The principle of Deen-e-Ilahi was called Sulh-e-Kul or universal peace. दीन-ए-इलाही के सिद्धांत को सुलह-कुल और यूनिवर्सल पीस दैट मीन्स पूरे विश्व की शांति के रूप में माना जाता था. जहांगीर वॉज डिस्क्राइब इट एज दस. जहांगीर ने इसको इस प्रकार डिस्क्राइब किया है. इन द इम्पीरियल डोमिनेंस ऑफ माई फादर देयर वॉज प्लेस फॉर द पीपल हु प्रोफेस्ड अपोजिट रिलीजन्स एंड फॉर बिलीव्स गुड एंड बैड एंड देयर वॉज नो प्लेस फॉर इंटर टॉलरेंस एंड ही कंस्टेंटली फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ सुलह-कुल. जहांगीर ने इसको इस प्रकार से डिस्क्राइब किया कि मेरे फादर के शाही राज्य में अपोजिट धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए तो जगह थी, बिल्कुल जगह थी, एंड फॉर हिज बिलीव उनके विश्वास के लिए भी जगह थी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो. इसके साथ में उन लोगों के लिए कोई जो इंटॉलरेंस करते हैं, असहिष्णुता रखते हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं थी और वो लगातार जो है प्रिंसिपल ऑफ सुलह-कुल को फॉलो कर रहे थे. क्विज टाइम हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ इज रिवॉल्ट्स, वॉर ऑफ सक्सेशन एंड मिलिट्री कंपेनियंस. रिवॉल्ट्स विद्रोह, वॉर ऑफ सक्सेशन उत्तराधिकार का युद्ध, जैसे कि हिस्ट्री में हमेशा से होता है कि राजगद्दी तो एक होती है लेकिन लड़ने वाले बहुत होते हैं, तो वैसे ही. और मिलिट्री कंपेनियंस यानी कि जो सैन्य कंपेनियंस थे वो किस तरह के थे. ऑल मुगल एम्परर्स had to confront revolts from time to time. जैसा हमें पता है कि मुगल एम्परर्स को टाइम टू टाइम पर रिवॉल्ट का सामना करना पड़ता था. ऑफकोर्स वो तो सभी को करना पड़ता था. द चीफ रीजन फॉर रिवॉल्ट वर डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम द सेंट्रल अथॉरिटी, वीकनेस ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी. उसका सबसे प्रमुख कारण यही था रिवॉल्ट का कि लोगों का सेंट्रल अथॉरिटी के लिए असंतोष था, वीकनेस थी सेंट्रल अथॉरिटी की. यानी कि लोग जो सभी मुगल एम्परर्स जितने भी थे उनकी एक तो इच्छा भी यही थी कि भाई सभी इंडिपेंडेंट किंगडम हो. अगर इंडिपेंडेंट किंगडम होंगे तो जाहिर सी बात है उनके पास उनकी अथॉरिटी भी रहेगी. तो सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए रिवॉल्ट का तो वो यही था कि सभी चाहते थे कि उनको सेंट्रल अथॉरिटी मिले और इसी के साथ में उनकी ये भी इच्छा थी कि उनका इंडिपेंडेंट किंगडम भी हो. मोर ओवर वेन एवर अ मुगल एम्परर डाइड द वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट अमंग दोज हु क्लेम द थ्रोन. जैसे कि सभी को पता है कि अगर कोई भी मुगल एम्परर उसकी डेथ हो जाती है तो हमेशा ही राजगद्दी के लिए लड़ते रहते हैं, मैं बैठूंगा मैं बैठूंगा. अगर उसके जो है 4 पुत्र हो तो जाहिर सी बात है यही सोचते हैं भाई कौन सा सन राजगद्दी पे बैठेगा, तो कैपेबल को ही बैठाया जाता है. लेकिन एक क्लेम जो है वो थ्रोन के लिए हमेशा ही चलता रहता है. This aspect reached its extreme towards the end of Shahjahan's rule when a war of succession broke out when he was still alive. थ्रोन का दावा करने के वालों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध जो है वो छिड़ता चला गया था और शाहजहां के रूल के दौरान जब एक वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट हुआ था जब तक कि वो जिंदा था. बिल्कुल शाहजहां के टाइम में भी बहुत ज्यादा कि भाई हम गद्दी पे बैठे वो गद्दी पे बैठे, तो उसके लिए युद्ध जो है वो चलता रहा था. द एंटायर मुगल पीरियड सो अ लार्ज नंबर ऑफ मिलिट्री कंपेनियंस विच वर कंडक्टेड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस. पूरे मुगल पीरियड में हमने देखा कि कई तरह के मिलिट्री कंपेनी बनाए गए थे जो कंडक्टेड किए गए थे कई पर्पस के, कई अलग अलग पर्पस के लिए कंडक्ट किए जाते हैं. मिलिट्री कंपेनियन वर इनिटेड टू ब्रिंग न्यू एरियाज अंडर द मुगल एम्पायर. मिलिट्री कंपेनियन को शुरू किया गया था, उसके लिए नए एरिया सामने आए और मुगल एम्पर को जो वो मुगल एम्पर के अंडर ही थे. मैनी बैटल्स वर फाउट टू सेपरेट रिवॉल्ट्स टू. कई ऐसे बैटल्स थे, कई ऐसे युद्ध थे जिनको सप्रेस दबाया भी गया था. द पॉलिसीज ऑफ अ रूलर ऑल्सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ मिलिट्री कंपेनियंस. किसी भी रूलर की पॉलिसीज डिटरमाइन करती थी कि उसके राज्य में मिलिट्री कंपेनियंस कितना सारा है. मिलिट्री कंपेनियन ड्यूरिंग अकबर्स टाइम were chiefly aimed at bringing new areas under control, while when under Aurangzeb these were meant to suppress revolt because of his faulty policies. Of course कि हमने औरंगजेब के बारे में पढ़ा है कि उसने बहुत सारी गलतियां भी की है. तो मिलिट्री कंपेनीज अकबर के टाइम के दौरान बहुत ज़्यादा उसका एम यही था कि वो नए एरियाज को कंट्रोल करना चाहता था, जबकि औरंगजेब के अंडर में कई ऐसी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से वो रिवॉल्ट भी दबा रहा था, लेकिन उसकी पॉलिसी सारी की सारी जो थी वो गलत नीतियां उसने अपनाई थी. नाउ इज रिलेशन विद अदर किंगडम्स. दूसरे राज्यों के साथ में संबंध कैसे. द रिलेशन ऑफ अ मुगल रूलर विद अदर रूलर डिपेंडेड ऑन मैनी एस्पेक्ट. किसी भी मुगल रूलर का दूसरे रूलर के साथ में रिलेशनशिप कई पहलू के ऊपर डिपेंड करता था. जब अकबर ने राजपूतों के साथ युद्ध लड़ा था वो उनको बहुत ज़्यादा ऑनर देता था, बहुत सम्मान भी देता था और उनको जो है खुले हाथों से उनका स्वागत करता था. दैट मीन्स जो है वो बहुत अच्छा इंसान भी था. देयरफॉर ही हैड एमिकेबल रिलेशन विद देम. और इसीलिए वो उनके साथ में फ्रेंडशिप वाला रिलेशन भी रखता था.
He even forget marriage alliances with them and gave them high post in his administration. वो उनके साथ में marriage alliances भी करता था और उन्हें अपने प्रशासन में high post भी देता था. However, he continued to fight with those rulers who did not accept his authority. इसीलिए कई बार उसने जो है उन लोगों के साथ में भी और उन रूलर्स के साथ में भी युद्ध लड़ा था जो उसकी अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करते थे. दिस ट्रेंड कंटिन्यू ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ जहांगीर एंड शाहजहां. ये ट्रेंड बराबर उसी तरह से लगातार चलता रहा था शाहजहां और औरंगजेब के टाइम में भी. बट ड्यू टू ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस ऑफ औरंगजेब दिस ट्रेंड वाज रिवर्स. लेकिन जाहिर सी बात है, हमने पहले भी औरंगजेब के बारे में पढ़ा था कि औरंगजेब जो था वो पुराने रीति रिवाजों को ज्यादा मानता था, ऑर्थोडॉक्स था. तो इसीलिए उसने इस ट्रेंड को उल्टा चलाया. He conquered शिवाजी, a मराठा रूलर, but humiliated him. उसने शिवाजी को जीता, एक मराठा रूलर को, लेकिन उसकी जो है अपमान उसको सहना पड़ा था. But due to with his relation with the Marathas were strained. लेकिन मराठा के साथ में उसके रिलेशन जो थे वो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण रहे थे और ये प्रॉब्लम कभी ख़त्म ही नहीं हुई थी उसकी पूरी लाइफ टाइम के अंदर. नाउ इज केस टाइम अकबर. अकबर के बारे में पढ़ेंगे. अकबर एक बहुत अच्छा मुगल प्रशासक रह चुका है, मुगल शासक रह चुका है. अकबर गॉट द अकबरनामा रिटन अबाउट हिमसेल्फ विच टेल अस अबाउट मैनी एस्पेक्ट ऑफ अकबर्स रूल एंड पॉलिसीज. अकबर ने अकबरनामा लिखी थी और उसने उसके बारे में कई अकबर के रूल और पॉलिसीज के बारे में बताया था. रिलेशन विद अदर रूलर्स के साथ में रिलेशन. अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है इसको लेके कि अदर किंगडम्स के साथ में रिलेशन कैसा था, तो अब है रिलेशन विद अदर रूलर्स. अकबर अंडरटुक मिलिट्री कैंपेन्स टू ब्रिंग न्यू टेरिटरीज अंडर हिज कंट्रोल बट इट वॉज नॉट द ओनली मेथड टू डू सो. अकबर नए मिलिट्री कैंपेन्स जो थे उसको अकबर के नए टेरिटोरीज को अपने कंट्रोल में लाने के लिए मिलिट्री कैंपेन चलाया, लेकिन यह केवल ऐसा करने का एक तरीका ही नहीं था. ही ऑल्सो ऑफर्ड अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टू दोज रूलर हु वांटेड टू एक्सेप्ट हिज सुजैनिटी. इसी के साथ में उसने रूलर्स के साथ में फ्रेंडशिप करना चाहा जो कि उसकी सुजैनिटी एक्सेप्ट कर लेते थे. मतलब वो पहले तो उनको बोलता भी फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता, अगर वो फ्रेंडशिप का हाथ जो है स्वीकार कर लेते तो अकबर उनके साथ में जो अच्छे से बिहेव करता और उनको अपने, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा है, उनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भी हाई पोस्ट पर रखता था. ही डिड नॉट इंटरफेयर विद अदर इंटरनल मैटर्स. इसी के साथ भी वो उनकी इंटरफेयर भी नहीं करता था इंटरनल मैटर्स के अंदर. ही ट्रीटेड सच रूलर ऑन इक्वल फुटिंग. नाउ टर्न योर पेज. एंड गेव देम सीट्स ऑफ ऑनर इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन. इसी के साथ में अकबर उनको ऐसे रूलर के साथ में समान व्यवहार करता. इक्वल फुटिंग दैट मीन्स उनके साथ में समान बिहेवियर करता था जैसे कि सबके साथ में करता था और उनको हाई सीट्स देता था अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर. वो उनका ऑनर भी समझा जाता था. राजा मान सिंह, राजा टोडरमल एक्सेट्रा व राजपूत हु गॉट हाई पोस्ट इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन. ऑफ कोर्स कि उन्होंने बहुत ज्यादा हाई पोस्ट उनके एडमिनिस्ट्रेशन में प्राप्त की थी. Who got high post in his administration. Not only this, he established marriage alliances रिलेशन विद द राजपूत. ना केवल इतना ही बल्कि उन्होंने राजपूतों के साथ में भी मैरिज रिलेशन स्थापित किए थे. ही हिमसेल्फ मैरिड जोधाबाई द डॉटर ऑफ द रूलर ऑफ आम्बेर. उसने जोधाबाई से शादी की थी. जोधाबाई और अकबर के बारे में तो आप सबको अच्छे से पता है, हमने पढ़ चुके हैं जोधाबाई और अकबर उनकी स्टोरी के बारे में. तो जोधाबाई के साथ में उन्होंने शादी की थी जो अम्बेर के रूलर की बेटी थी. बट ही नेवर shied away from the taking military campaigns against those ruler who refused to accept his authority. वह उन रूलर्स के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन से कभी नहीं कतराते थे जिन्होंने उनके अधिकार को स्वीकार करने से मना कर दिया था. मतलब जो उनके अधिकार को स्वीकार नहीं करते थे तो जाहिर सी बात है अब वो युद्ध तो होना ही है. ही फॉट विथ राणा प्रताप इन 1576. वो राणा प्रताप के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा था 1576 में. अकबर ने कंटेक्ट किए थे मिलिट्री कंपेनियंस गुजरात, बंगाल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, सेंट्रल इंडिया और कंधार के खिलाफ और उन्होंने इस एम्पायर को अनेक्स हड़प भी लिया था. डेक्कन के अंदर उसने कनकट किया था खानदेश, बैरार, अहमदनगर. उसी टाइम में उसने मेंटेन किया था फ्रेंडली रिलेशन विद द रूलर्स ऑफ सेंट्रल एशिया, पर्शिया और कई राजपूत रूलर्स के साथ में जैसे कि बीकानेर. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे रिलीजन. टिल देन, थैंक यू.